एक नदी के किनारे एक छोटा सा जंगल हुआ करता था। उस जंगल के आसपास बहुत सारे गांव थे, तो उनमें से कुछ लोग शिकार के लिए जंगल में जाया करते थे। भले ही जंगल में जानवरों का डर इतना भी न था, लेकिन इन शिकारियों से जंगल के जानवरों और पक्षियों को बहुत परेशानी होती थी, इसलिए वे हमेशा बहुत सतर्क रहते थे। एक बहुत सुंदर पेड़ के ऊपर दो पक्षी अपने अपने घोंसले बनाकर अपने परिवारों के साथ रहते थे। एक पक्षी का नाम सनी था, दूसरे पक्षी का नाम है ब्लू। दोनों हमेशा से दोस्त रहे हैं। वे भोजन के लिए एक साथ जाते थे। ब्लू और सनी को हाल ही में बच्चे हुए हैं। वे छोटे बच्चों की देखभाल बड़े लाड से करते थे। एक बार शिकारी के तीर ने सनी के पति को मार डाला। इसके बाद सनी ने अपने बच्चों की देखभाल और भी अधिक ध्यान से करती थी। ब्लू और सनी सुबह सुबह भोजन की तलाश में निकलते हैं और जो कुछ भी उन्हें मिलता है उसे अपने बच्चों का पेट भरने उठा लाते थे और तुरंत घोंसले में चले जाते हैं। एक दिन दोनों खाने की तलाश में निकले। बहुत दूर तक जाकर तलाश करने के बावजूद उन्हें कुछ भी ना मिला। सन्नी, हमारे लिए भोजन ढूंढना बहुत कठिन बन गया है, इसलिए आओ जंगल के दोनों किनारों पर चलें और तब तक खोजें जब तक हमें भोजन ना मिल जाए। तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाऊंगी। जिसको भी खाना मिलेगा आकर पहले दोनों के बच्चों को खिलाएंगे। ठीक है, लेकिन सावधान रहे सन्नी, ये लोग अपने मनोरंजन के लिए हमारी जान ले रहे हैं। दोनों खाने की तलाश में निकल पड़े। ब्लू को थोड़ी देर के बाद खाना मिल गया। वह खाना घर ले आई। तब तक सनी घर पर नहीं थी। ब्लू ने अपने बच्चों को कुछ भोजन उपलब्ध कराया और कुछ भोजन सनी के बच्चों को दिया। ब्लू मौसी, मेरी माँ कहाँ है? अभी तक घर नहीं आई है। माँ आपके लिए खाना लेने गई है। यह खाना खाओ जो मैं यहाँ लाई हूँ। आपकी माँ जो कुछ लाएगी वो बाद में खा सकते हैं। सनी को घर से निकले काफी समय हो गया है। बच्चे चिंतित हैं। ब्लू भी थोड़ा डरी हुई थी। यह सोचकर कि क्या हुआ, वह सनी की तलाश में निकल पड़ी। एक जगह शिकारी के तीर लगने के बाद सनी अपनी आखिरी सांस ले रही थी। सनी, ये कैसे हुआ? ये किसने किया? अब मैं तुम्हारे बच्चों को क्या जवाब दूं? वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी लापरवाही मुझे इस मकाम तक लेकर आई मेरे दोस्त। मैं शिकारी द्वारा छोड़े गए भोजन की आशा में यहाँ आई हूँ। मैं उसके तीर की चपेट में आ गई। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। शिकारी यहाँ किसी भी समय आ सकता है, पहले यहाँ से निकल जाओ। ब्लू भारी मन से घर वापस चले जाती है। मौसी, मेरी माँ अभी तक क्यों नहीं आई है? माँ आपके लिए अच्छा खाना लाने के लिए बहुत दूर गई हैं। वहाँ आपके रिश्तेदारों से मुलाकात करके आएगी। मुझसे कहा कि तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ। उस दिन से ब्लू ने सनी के बच्चों की देखभाल करना शुरू किया। ब्लू के बच्चों को अपनी माँ सनी के बच्चों की इतनी देखभाल करना पसंद नहीं था। माँ, उनके लिए इतना संघर्ष क्यों कर रही हो? ब्लू अच्छी तरह समझ गई कि उसके बच्चे ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन बच्चों के थोड़ा बड़े होने तक सब्र करना पड़ा। और कुछ दिनों के बाद उसने इस तरह सोचा, सनी के बच्चों को बाहर जाकर रहना सिखाना चाहिए, नहीं तो मेरे बच्चे मुझे दोषी ठहराएंगे। बच्चों, तुम्हें बाहर आना होगा और अपना खाना खुद कमाना होगा।
माँ के आ जाने तक आपको अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए। पहले यह सिखाया कि जंगल में कैसे सावधान रहना चाहिए। जब वह बाहर गए तो छुपकर उनका पीछा करने चले गई। जैसा ब्लू ने कहा, सनी के बच्चे उतने ही सावधान रहते थे। माँ उन बच्चों को सब कुछ सिखाती है, लेकिन वो हमें कुछ भी नहीं सिखाती। शायद माँ को हम पसंद नहीं हैं। एक दिन जब ब्लू घर पर नहीं थी, ब्लू के सभी बच्चे बाहर चले गए। ब्लू खाना लेकर घर पहुंची तो देखा कि बच्चे गायब हैं। ब्लू घबरा गई। सनी के बच्चे अभी घर पहुंचे और देखा कि ब्लू चिंतित है। ब्लू मौसी, आप इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? जब मैं घर पहुंची तो देखा कि मेरे बच्चे गायब हैं। मुझे बहुत डर हो रहा है। ये कहाँ चले गए? यह पता लगाने के बाद कि क्या हुआ, सनी के बच्चे ब्लू के बच्चों को खोजने के लिए निकल पड़े। एक जगह ब्लू के बच्चे दुखी बैठे हैं। उनमें से एक शिकारी के जाल में फंस गया। बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा है। बाकी बच्चे उदास थे कि इसे कैसे बाहर निकाला जाए। सनी के बच्चे ब्लू के बच्चों को जाल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी शिकारी आ गया। फिर सनी के बच्चे ब्लू के बच्चों को एक तरकीब बताते हैं और छुप जाते हैं। शिकारी जाल में फंसे बच्चे को निकालते समय सनी के बच्चे झाड़ियों में फंसने का नाटक करते हैं। यह देखकर शिकारी झाड़ियों में फंसे बच्चों को पकड़ने के लिए दूसरी ओर चला जाता है। शिकारी के जाते ही जाल में फंसा बच्चा बाहर निकल जाता है। यह देखकर सन्नी के बच्चे भी वहां से खिसक जाते हैं। फिर सभी लोग घोंसले के पास पहुंचते हैं। ब्लू बच्चों को देखकर खुश हुई। आज आपकी किस्मत अच्छी थी और बच गए, वरना मेरी माँ की तरह शिकारी के हाथ आकर अपनी जान गंवा देते। तुम्हें ये कैसे पता चला? हम ये पहले से ही जानते थे, क्योंकि जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो हमारे पास कोई रिश्तेदार नहीं आए थे। मेरी माँ ने हमें कभी नहीं छोड़ा था। आप सब कुछ जानते हैं। आप बहुत साहसी और बुद्धिमान बच्चे हैं, इसलिए आप मेरे बच्चों को बचाने में सफल रहे। हमें माफ कर दो, हम आपके बारे में गलत थे। आपने हमारी जान बचाई। उस दिन से वे सभी एक साथ खुशी से रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलनी चाहिए कि अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य है, और एक साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने में ही बहुत खुशी है। और हमें उन लोगों पर दया करना चाहिए जो परेशानी में हैं, और हमें उन लोगों को देखकर खुश होना चाहिए जो खुश हैं।